मैं बर्मा जा रहा हूँ, फिर कभी शायद न मिल सकूँ। बहुत दिनों तक तुमसे मिलना नहीं होगा, यह तो पक्की बात है। इससे पहले एक बार भेंट करने आया। रतन आकर बोला, बाबू आपका बिछौना लग गया, आइए। मैंने खुश होकर कहा, चलो। मैंने प्यारी से कहा, नींद आ रही है, 1 घंटे में समय मिले तो नीचे आना, बहुत सी बातें करनी। मैं रतन के साथ चला गया। प्यारी के सोने के कमरे में जब रतन ने मुझे बिछौना दिखलाया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, मेरा बिछौना नीचे न लगाकर यहाँ क्यों लगाया? उसने आश्चर्य से कहा, नीचे के कमरे में? मैंने कहा, हाँ। वह लगभग चुपचाप मेरी ओर देखता रहा और अंत में बोला, आपका बिछौना नीचे लगेगा? आप भी क्या तमाशा करते हो बाबू? वह हंसकर जाने लगा तो मैंने बुलाकर पूछा, तुम्हारी मालकिन कहाँ सोएंगी? रतन ने कहा, बंकू बाबू के कमरे में उनका बिछौना लगा देता हूँ। मैंने पास जाकर देखा, राजलक्ष्मी के 1.5 हाथ चौड़े तख्त पर वह बिछौना नहीं था। एक बड़ी खाट पर ऊंचे गद्दे पर राजशैया तैयार की गई थी। आईने के पास एक छोटी टेबल पर बत्ती जल रही थी। एक ओर बांग्ला की किताबें रखी थी और दूसरी ओर गुलदस्ते में न जाने कितने फूल थे। मैं देखते ही समझ गया कि वह नौकरों की तैयारी नहीं, जो मुझे खूब प्यार करती है उसी के हाथ की तैयारी। ऊपर की चादर राजलक्ष्मी अपने ही हाथों से बिछा गई है, यह मैं समझ रहा था। एकाएक उन लोगों के सामने आने के कारण राजलक्ष्मी ने मेरे साथ चाहे जैसा व्यवहार किया, पर यह बात मुझसे छिपी नहीं है कि मेरी उदासीनता से वह शंकित हो और मेरे अंदर ईर्ष्या देखने के लिए वह बार बार उकसाने लगी। फिर भी अपने निष्ठुर स्वभाव की मर्दानगी समझकर मैंने उसका अभिमान तोड़ दिया। मैंने उसकी प्रत्येक चाल का उत्तर 100 गुना बढ़ा कर दिया। मुझे वह अन्य अब सुई की तरह चुभने लगा। बिछौने पर मैं लेट गया तो नींद न आई। मैं जानता था कि एक बार वह ज़रूर आएगी। मैं उसकी राह देखने लगा। थका होने के कारण जरा आंखें झपक गई। खोल कर देखा तो प्यारी मेरे शरीर पर हाथ रखे बैठी। मैं भी उठकर बैठ गया। उसने पूछा, बर्मा जाने वाला आदमी फिर लौट कर नहीं आता? यह तुम नहीं जानते? नहीं, मुझे नहीं मालूम। फिर मुझे वापस आना चाहिए, ऐसे किसी के सर की सौगंध है नहीं। तुम संसार के सभी लोगों का हाल जानते हो क्या? बात बहुत मामूली है। संसार में यह भारी आश्चर्य की बात है कि मन की दुर्बलता न जाने कब किस भरोसे निकलकर प्रकट हो जाती है। इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसके पहले न जाने कितनी बातें हुई थी, मैं कभी पकड़ में नहीं आया, किंतु आज उसकी मामूली सी बात पा नहीं सका। एकाएक मुंह से निकल पड़ी। सबके मन की बात तो मैं नहीं जानता, किंतु एक व्यक्ति को जानता हूँ। यदि कभी लौट कर आऊँगा तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे सिर की सौगंध, मैं इसकी अवहेलना न करूँगा। प्यारी मेरे पैरों पर औंधी गिर पड़ी। इच्छा रखने पर भी मैं पैर नहीं हटा सका। जब 10 मिनट के बाद भी वह न उठी तो मैंने अपना दाहिना हाथ उसके सिर पर रखा। वह सिहर उठी पर पड़ी वैसे ही रही। वह सिर भी न उठा सकी और कुछ बोल भी न सकी। मैंने कहा, उठकर बैठो, इस प्रकार कोई देख ले तो अचरज में पड़ जाए। प्यारी ने उत्तर न दिया तो मैंने बरबस उठाया। उठाकर देखा कि उसके आंसुओं से वहाँ की चादर भीग गई। खींचातानी करने पर वह खरे गले से बोली, पहले मेरी 2-3 बातों का उत्तर दो। किन बातों का? पहले बतलाओ, उन लोगों के यहाँ रहने से तुमने कोई बुरा ख्याल तो नहीं किया? नहीं। प्यारी कुछ देर चुप रहकर बोली, किंतु मैं अच्छी स्त्री तो नहीं हूँ, यह तुम्हें ज्ञात है। प्रश्न बहुत कठिन था। वह अच्छी स्त्री नहीं थी यह मैं जानता था, वह बुरी है यह मैं नहीं सोच सकता। मैं चुप बैठा रहा। वह एकाएक आंखें पोंछ कर उठ बैठी और बोली,
तुमसे मैं पूछती हूँ कि मर्द चाहे कितने खराब न हो, यदि वे अच्छा बनना चाहें तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। औरत की बारी आने पर सभी मातवर क्यों हो जाते हैं? अनजाने धन की कमी के कारण एक दिन जो कर गुजरी मुझे बहुत दिनों वही क्यों करना पड़ा? हम लोगों को तुम लोग क्यों सुधारने नहीं देते? मैंने किस दिन मना किया तुम्हें? यदि हम रोके भी तो संसार में अच्छा बनने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। मेरे उत्तर देने से पहले ही दरवाजे के निकट रतन की खांसी सुनाई पड़ी। प्यारी ने कहा, क्या है रतन? रतन ने आगे बढ़कर कहा, माँ रात बहुत बीत गई, बाबूजी के लिए खाना ले आओ। रसोइया महाराज झुकते झुकते वही सो रहा। तुम लोगों में से किसी ने अब तक खाना नहीं खाया है? इतना कहकर प्यारी उतावली सी लज्जित होकर खड़ी हो गई। मेरे लिए खाना वो अपने हाथों से ले आती थी, आज भी गर्म है। भोजन करके मैं सो गया, तब 1 बज रहा था। प्यारी आकर मेरे पैरों से पास बैठ गई। वह बोली, तुम्हारे लिए अकेले जाकर न जाने कितनी रातें काटी हैं। आज तुम्हें भी जगा कर रखूँगा, बिना उत्तर का रास्ता देखे ही। उसने तकिया खींच लिया और बाएं हाथ का सहारा देकर लेट गई। फिर उसने कहा, खूब सोचकर देख चुकी, तुम्हारा इतनी दूर जाना नहीं चाहिए। मैंने पूछा, क्यों नहीं? इसी प्रकार मारा मारा फिर। प्यारी उसका उत्तर न देकर बोली, तो बर्मा किस लिए जा रहे हैं? नौकरी करने, घूमने फिरने नहीं। तो दोस्तों, ये एक प्रसंग चल रहा है कोठे पर। कितनी दिलचस्प बात आपने पढ़ी। उस ज़माने में शरद चंद्र की नायिका सवाल करती है, हम लोगों को तुम लोग सुखाने के लिए, अलग कमाई करने के लिए। एक अद्भुत उपन्यास श्रीकांत, मेरा पाठ सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक और